This chapter is Annie, from the diary of Annie Frank. Annie Frank was gifted a diary by her father on her 13th birthday. एनी फ्रैंक को उसके पिता ने उसके 13 बर्थडे पर यानी कि 13वीं साल पे उसको एक डायरी गिफ्ट की. सी नेम्ड इट किट्टी. उसने इसका नाम किट्टी रखा. सी बिगेन हर डायरी बाय मेंशनिंग व्हाई राइटिंग इन इट इम्पॉर्टेंट फॉर हर. उसने इस डायरी में लिखना शुरू किया कि जीवन में जो लिखना है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है या महत्वपूर्ण क्यों है. सी सेड. उसने कहा कि दैट सी हैड एन एडोरेबल फादर, मदर, ए 16-year-old सिस्टर, मार्गोट, आंट, कज़न एंड अंकल. कि उसके पास एक बहुत अच्छे पिता, मम्मी यानी कि माँ और 16 साल की एक बहन जिसका नाम मार्गोट था, आंट, कजिन्स उसके चचेरे भाई बहन एंड अंकल थे. सी हैड नियरली 30 फ्रेंड. उसके पास लगभग 30 फ्रेंड थे. बट सी कुड नॉट कन्फाइड इन एनी वन. लेकिन वो किसी के साथ भी घुल मिल नहीं सकती थी. वेन एवर जब कभी सी वॉज विद हर फ्रेंड. जब भी अपने मित्रों के साथ होती, हर ओनली थॉट वॉज टू एन्जॉय हर सेल्फ. उसका केवल एक ही विचार होता था कि हमें बस एन्जॉय करना है. ठीक है. सी डिस्कस्ड ऑर्डिनरी डे टू डे थिंग्स विद हर फ्रेंड्स बट नॉट हर फीलिंग. वह अपने फ्रेंड के साथ ऑर्डिनरी जो साधारण डेली के जो बातचीत होती है उन्हें तो करती थी, मगर वो कभी अपनी फीलिंग को, अपनी भावनाओं को कभी उन्हें नहीं बताती उसके अंदर उसके मन में क्या है. सी वॉज नॉट क्लोज टू एनी वन. वो किसी के साथ क्लोज नहीं थी. बट ऑफन लेकिन अक्सर सी हैड ए स्ट्रॉन्ग अर्ज टू गेट हर फीलिंग ऑफ हर चेस्ट. लेकिन उसके अंदर भी एक स्ट्रॉन्ग अर्ज था, एक बहुत ही तीव्र इच्छा होती थी कि अपनी फीलिंग को अपने सीने से बाहर निकाले. बट एंड फॉर दिस सी ओनली ट्रस्टेड किट्टी. और अपने फीलिंग्स को बाहर निकालने के लिए किस पर विश्वास करती थी? केवल उस डायरी पर, क्योंकि जिसमें वो लिखती थी. सी फेल्ट. उसने महसूस किया दैट पेपर हैड मोर पेशेंस. पेशेंस माने धैर्य, कि पेपर में बहुत अधिक धैर्य होता है. देन पीपल. लोगों की अपेक्षा करती. लोगों से एक से कहोगे तो दूसरे कहते, लेकिन हम अगर डायरी में लिख देंगे तो डायरी कभी दूसरे से नहीं कहेगी, उसके पास वो सीक्रेट रहेगा. एंड नो वन वुड बी इंटरेस्टेड इन द as no one would be interested in the musing ऑफ ए 13 years old. और उसे लगता था कोई भी इस 13 साल की बच्ची के साथ बातचीत करने में इंटरेस्टेड नहीं होगा. देयरफॉर जबकि किट्टी बिकेम हर ओनली ट्रू फ्रेंड. किट्टी ही केवल उसकी सच्ची मित्र थी. सी गेव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ हर फैमिली. उसने बहुत ही संक्षिप्त में अपनी फैमिली का परिचय दिया. हर फादर मैरिड हर मदर. उसके पिता ने उसकी माँ से शादी की. व्हेन ही वॉज 36-year-old. जब उसके पिता 36-year-old थे, 36 साल के थे. एंड हर मदर वॉज देन जस्ट 25. मदर केवल 25 साल की थी. हर सिस्टर मार्गोट वॉज बॉर्न इन जर्मनी इन 1926. उसकी बहन मार्गोट का जन्म जर्मनी में 1926 में हुआ था. एनी वॉज बॉर्न इन 1929. एनी का जन्म 1929 में हुआ था. दे लिव्ड इन ए फ्रैंकफर्ट. वो लोग फ्रैंकफर्ट में रहते थे. टिल एनी वॉज 4-year-old. जब तक एनी कितनी थी? 4 साल की. देन दे देन माइग्रेटेड हॉलैंड इन 1933. और वो लोग 1933 में हॉलैंड चले, हॉलैंड में जाके बस गए. मार्गोट एंड एनी स्टेड विद हर ग्रैंड मदर फॉर सम टाइम. मार्गोट और एनी कुछ समय के लिए अपनी दादी माँ के पास ठहरे. सी वॉज एडमिटेड टू मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल एंड स्टेड देयर टिल सी वॉज 6. और उसको उसका एडमिशन जो था वो मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में करा दिया गया जब तक कि वो 6 तक. सी वॉज वेरी अटैच टू हर टीचर मिसेस कुपैरस इन द 6th form. जब वो 6 में थी तो उसके जो टीचर थे मिस्टर कुपैरस, उनसे वो बहुत जुड़ी हुई थी. उसे बहुत पसंद थे वो टीचर. सी बेड ए टीयरफुल फेयरवेल. उसने बहुत ही फेयरवेल मैंने विदाई में, जब स्कूल से विदाई हुई तो वो बहुत रोई. टू हर ऑन लीविंग स्कूल. जब स्कूल छोड़ने पे वो
उसे बहुत उसके अपनी विदाई पर बहुत रोना आया। हर ग्रैंड मदर होम सी लव्ड डियरली, जो उसकी दादी माँ जिसे बहुत प्यार करती थी, फेल इल इन 1942, 1942 में वो बीमार पड़ गई एंड डाइड और ख़त्म हो गई। एनी कुड नॉट सेलिब्रेट हर बर्थडे, एनी अपना उस समय अपना बर्थडे सेलिब्रेट यानी बर्थडे नहीं मना सकी। ऑन सैटरडे, शनिवार को 20 जून 1942, 20 जून 1942 को एनी कन्फाइड इन डायरी अबाउट हाउ हर क्लासमेट्स वर फीलिंग। एनी ने अपनी डायरी में लिखा कि उसके क्लासमेट जो हैं, मतलब साथ में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, वो उनकी फीलिंग के बारे में। When the promotion meeting was in progress, वहाँ पे क्या होता है, जब अगले क्लास में जाने को बच्चे होते हैं तो वो अनुमान लगाते हैं कि अच्छा इस बार कौन पास होगा कौन फेल होगा। तो हाफ द क्लास वॉज मेकिंग बैट्स, आधी क्लास ने शर्त लगा ली थी कि सीएन एंड जैकस, टू बॉय, दो लड़के थे, सीएन और जैकस, सिटिंग बिहाइंड एनी, एनी के पीछे बैठे हुए थे, हैड पुट एंड स्टेक देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग, और उन्होंने अपनी पूरी छुट्टियों को बचाने के लिए एक शर्त लगाई, ऑन हु वुड पास एंड हु वुड फेल, क्लास में कौन बच्चा पास होगा और कौन बच्चा फेल होगा। एनी सेड, एनी ने कहा, दैट नियरली ए क्वार्टर ऑफ हर क्लास वॉज फुल ऑफ डमीज, उन्होंने कहा कि 1/4 जो बच्चे हैं क्लास के, चौथाई बच्चे जो हैं वो तो बिल्कुल डमी हैं, मतलब बेकार हैं, बिल्कुल पढ़ते लिखते नहीं हैं। बट टीचर्स वर अनप्रेडिक्टेबल, लेकिन टीचर जो थी उसको नहीं पता नहीं था कि मतलब एग्जैक्ट क्या होगा, कोई कौन बच्चे पास होंगे और कौन से फेल होंगे। एनी वॉज नॉट मच वरीड अबाउट प्रमोशन टू द नेक्स्ट क्लास एक्सेप्ट फॉर मैथ। एनी को अपने बारे में कि हम अगले क्लास में मुझे प्रमोशन मिलेगा इसके बारे में कोई खास चिंता नहीं थी, बस थोड़ी इसको चिंता थी केवल मैथ की। सी डिस्क्राइब्ड हर एक्सपीरियंस विद हर मैथ टीचर, उसने अपने मैथ टीचर के साथ अपना अनुभव बताया, अनुभव का वर्णन किया। द कीसिंग, मिस्टर कीसिंग, मिस्टर उनका नाम था, मैथ्स के टीचर थे मिस्टर कीसिंग। मिस्टर कीसिंग मेड एनी राइट एन ऐसे ऑन ए चैटर बॉक्स एज ए पनिशमेंट, कि उनके जो टीचर थे मिस्टर कीसिंग, उन्होंने मुझे पनिशमेंट के तौर पे एक निबंध लिखने को कहा। ऐसे मीन्स निबंध, और निबंध का टाइटल था चैटर बॉक्स। क्यों? क्योंकि वो बहुत बातें करती थी। फॉर हर बींग वेरी टॉकेटिव इन क्लास, टॉकेटिव माने बातूनी, क्योंकि क्लास में वो बहुत बातूनी लड़की थी एनी। एनी रोट दी 3 पेजेस ऑन इट, एनी ने चैटर बॉक्स पे 3 पेज का ऐसे लिखा। सी आर्ग्यूड, उसने बहस की कि दैट टॉकिंग वॉज ए स्टूडेंट्स ट्रेड, कि बातें करना तो स्टूडेंट का ही लक्षण होता है, एंड सी वुड डू हर बेस्ट टू कंट्रोल इट, और वो पूरी कोशिश करेगी अच्छे से अच्छा कि किसी तरह मेरी इस आदत पे कंट्रोल हो जाए, नियंत्रण हो जाए। बट सी वुड नॉट बी एबल टू क्योर इट एंटायरली, लेकिन उसे पूरी तरह से इस पर नियंत्रण हो जाएगा और नहीं हुआ, ठीक है। बिकॉज हर मदर ऑल्सो टॉक एज मच एज सी डिड, क्योंकि उसने कहा कि उसकी माँ भी तो बहुत बातें करती है, इतनी वो बातें करती है, इसलिए मुझे इस आदत पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। देयरफॉर, जबकि इट वॉज इनहेरिटेड एंड सो इनक्योरेबल, उसने कहा ये तो इनहेरिटेड है, मतलब मुझे अपने माँ से मिला है विरासत में, और इसीलिए इस चीज़ का, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। मिस्टर कीसिंग हैड ए गुड लाफ एट हर आर्ग्यूमेंट, मिस्टर कीसिंग उसके इस तर्क पे, इस बहस पे बहुत ही हंसे, उन्हें बहुत हंसी आई। बट सी कंटिन्यूड विद हर टॉकिंग इन क्लास, और वो एनी ने अपना क्लास में बातें करना जारी रखा, उसने अपनी आदत में कोई चेंज नहीं किया। सो ही गेव हर अनदर ऐसे टू राइट ऑन, तो टीचर ने क्या किया, गुस्से के मारे एक और उसे ऐसे लिखने को दे दिया, क्या, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। सी रोट, उसने लिखा कि दैट ऐसे टू बट इन द 3rd लेसन, उन्हें ऐसे भी लिखा है लेकिन तीसरे लेसन में। मिस्टर कीसिंग वॉज सो फेड अप विद हर टॉकिंग, मिस्टर कीसिंग उसकी बातें करने की आदत से इतना परेशान हो गए दैट ही आस्क हर टू राइट एट अनदर ऐसे टाइटल क्वैक क्वैक क्वैक। अब मिस्टर कीसिंग ने उसे तीसरी बार, फिर एक बार उसको
एक और निबंध लिखने को दे दिया और निबंध का टाइटल क्या था? क्वैक 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 जैसे डक करती है, बतख करती है ना, सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। द होल क्लास रोल्ड विद लाफ्टर, पूरा क्लास हंस हंस के लोटपोट हो गया एकदम। एनीज फ्रेंड हु वॉज गुड इन राइटिंग पोइट्री ऑफर टू हेल्प हर राइट द ऐसे इन वर्स फॉर्म। एनी के जो फ्रेंड थे, जो पोएम बहुत अच्छी लिख लेते थे, उसने एनी से कहा कि तुम एक काम करो, इसको कविता में लिखो। एंड सो एनी, इसलिए एनी जस्ट टू एंश्योर द जोक वॉज ऑन मिस्टर कीसिंग, और ऐसा करो कि मिस्टर कीसिंग के ऊपर एक जोक लिखो। रोट ए पोएम ऑन एन ए मदर डक एंड ए फादर स्वैन। उसने एक पोएम लिखी, कविता लिखी, किस पे? मदर डक पे और एक फादर स्वैन। विथ 3 बेबी डकलिंग, उनके छोटे छोटे 3 बच्चे थे। बतख थी यानी कि डक मदर डक पे, एक फादर स्वैन पे और उसके 3 छोटे छोटे बेबी। हु वर बीटन टू डेथ बाय फादर, उनके पिता ने उन बच्चों को पीट कर मार डाला। बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि वो बच्चे बहुत बोलते थे। सो मिस्टर कीसिंग हैड ए गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, और मिस्टर कीसिंग को तो उसको पढ़ के इतनी हंसी आई, ये तो बहुत बढ़िया है, मज़ेदार। ही डिड नॉट गेट एनॉयड, लेकिन वो नाराज़ नहीं हुए, बट एन्जॉयड द जोक, उन्होंने इस एनी के इस जोक का बड़ा आनंद लिया, बड़ा मज़ा आया उनको। एंड रीड हर पोएम टू द होल क्लास एंड अदर क्लासेस, उन्होंने इस पोएम को उस क्लास में पढ़ा, फिर दूसरे क्लास को भी पढ़ के सुनाया टीचर ने। आफ्टर दैट, उसके बाद, आफ्टर दैट डे, उस दिन के बाद, एनी वॉज नेवर स्कॉल्डेड, स्कॉल्ड माने डांटना, एनी को कभी नहीं डांटा गया फॉर टॉकिंग टू मच इन हिज क्लास, कि वो क्लास में बहुत अधिक बातें करती है, इसकी वजह से मिस्टर कीसिंग ने उसे कभी भी डांट नहीं लगाई। हेलो स्टूडेंट, फ्रॉम डायरी ऑफ द एनी फ्रैंक, राइट। अबाउट द राइटर के बारे में बताते हैं। एनीलिस मैरी फ्रैंक वॉज ए जर्मन बॉर्न ज्यूइश डायरिस्ट। ये जर्मनी में इसका जन्म हुआ था, जिसने डायरी लिखी हुई थी। सी गेंड फेम पॉस्थुमसली मीन्स मृत्यु के बाद, विद द पब्लिकेशन ऑफ द डायरी ऑफ यंग गर्ल। उसे जो प्रसिद्धि मिली वो कब मिली? मृत्यु के बाद, और जब उसकी डायरी को पब्लिश किया गया, पब्लिश मीन्स प्रकाशित किया गया, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, एक यंग गर्ल की डायरी। बॉर्न, इसका जन्म हुआ था 12 जून 1929 फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। डाइड, इसकी डेथ हुई थी फरवरी और मार्च 1945, 16 साल की उम्र में इसकी डेथ हो गई थी 1945 में। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स जर्मनी, कहाँ पर? जर्मनी के कॉन्सेंट्रेशन कैंप में, क्योंकि उस समय देश में युद्ध चल रहा था और वो लोग एक अपने पिता के वहाँ ऑफिस में छुपे हुए थे अंडरग्राउंड। अबाउट द चैप्टर, एनी फ्रैंक वॉज ए जर्मन बॉर्न ज्यूइश गर्ल। एनी फ्रैंक जर्मनी में जन्मी एक ज्यूइश लड़की थी। हर फैमिली हैड मूव्ड टू एम्स्टर्डम आफ्टर द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ नीदरलैंड। उनकी फैमिली हैड मूव्ड माने चली गई थी, एम्स्टर्डम आफ्टर द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ नीदरलैंड, जब जर्मन ने नीदरलैंड के ऑक्यूपेशन के बाद वो लोग एम्स्टर्डम चले गए थे। ड्यू टू द परसिक्यूशन ऑफ द ज्यूइश बाय द नाजीज, नाजी जो थे आक्रमणकारी थे, उन्होंने ज्यू के पर आक्रमण के कारण हर फैमिली हैड टू गो इनटू हाइडिंग इन 1942। जब नाजी ने ज्यू पर हमला किया तो उस समय 1942 में उन लोगों को छिपना पड़ा, उनके परिवार को। दे हिड इन द एनेक्स ऑफ हर फादर्स ऑफिस। एनेक्स माने होता है थोड़ा छुपने का स्थान, जैसे आपके यहाँ तहखाना होता है, तहखाना मतलब ज़मीन के अंदर, अंडरग्राउंड जिसे बोलते हैं। तो उन्होंने पिता के ऑफिस में वो लोग एनेक्स में छुपे हुए थे। हेयर सी रोट इन हर डायरी, यहाँ उसने अपनी डायरी में लिखा था, विच वॉज गिफ्टेड टू हर, जो उसके पिता ने उसे डायरी दी थी।
बाई हर फादर ऑन हर 13 बर्थडे। उसके पिता ने उसके 13वीं, जब उसका 13वां बर्थडे आया, 13 बर्थडे, तो उसको 13 साल की हुई तब उसके पिता ने उसे डायरी दी इन 1942, 1942 में। द डायरी इज डिटेल्ड अकाउंट ऑफ हर स्टे इन द एनेक्स। एनेक्स में जब वो ठहरी हुई थी उसका सारा डिटेल, मतलब डेली का वो अपनी डायरी में लिखती थी, कैसे उसके लाइफ जो है उस एनेक्स में रहकर व्यतीत हो रही थी। इट डिस्क्राइब द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ इन हाइडिंग। उसने बताया कि उसने जीवन जो छुपे छुपे उस तहखाने में, उस अंडरग्राउंड में कैसे वह जीवन अपना व्यतीत करती थी, इसके बारे में उसने सारा डिटेल में लिखा है। द लास्ट एंट्री इन द डायरी वॉज मेड ऑन 1 अगस्त 1944। उसकी डायरी में जो अंतिम बार उसने लिखा था वो 1944 1 अगस्त को लिखा था। 1944 में 1 अगस्त को उसने लिखा। The family was betrayed in 1944 and was sent to concentration camp. Annie died of typhus in the camp soon after her sister. The family was betrayed in 1944. उस फैमिली को 1944 में निकाल दिया गया था, जिसको उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेजा गया। Annie died of typhus in the camp soon after her sister Margot Frank's death. पहले उसकी सिस्टर मार्गोट फ्रैंक की डेथ हुई, उसी के बाद एनी की डेथ उस कैंप में हो गई। उसको टाइफस हो गया था बीमारी। हर फादर वॉज द सोल सर्वाइवर ऑफ द हॉलोकास्ट। इस प्रलय में, इस मुसीबत में उसके पिता अकेले ऐसे थे कि जो सरवाइव कर रहे थे, जीवित थे। व्हेन द वॉर हैड एंडेड, जब युद्ध समाप्त हो गया, ही फाउंड दैट एनीज डायरी हैड बीन सेव्ड। उन्होंने देखा कि एनी की डायरी जो है वो बच गई। He was convinced that it was a unique record. उन्हें विश्वास था ये एक एकदम यूनिक रिकॉर्ड है। सो ही हैड इट पब्लिश इन इंग्लिश अंडर द टाइटल एनी फ्रैंक्स डायरी। और उन्होंने इस डायरी को डायरी का जो उन्होंने इसको प्रकाशित किया और इसका नाम रखा एनी फ्रैंक्स डायरी। इट वॉज ट्रांसलेटेड फ्रॉम डच लैंग्वेज इंटू मैनी लैंग्वेजेस। उन्होंने इसे डच भाषा में और इससे कई अदर दूसरी भाषाओं में भी इसको ट्रांसलेट किया, यानी कि अनुवाद किया। एंड बिकेम द मोस्ट वाइडली रीड बुक थ्रू आउट द वर्ल्ड। और पूरे संसार में ये पुस्तक को बड़े ही विस्तार पूर्वक पढ़ा गया। इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड, इसमें वर्णन किया गया है, एज द वर्क ऑफ एन इंसाइटफुल एंड मैच्योर माइंड। कि एक ऐसे जो उसने वर्णन किया है उसमें ये नहीं लग रहा किसी बच्चे ने लिखा है, ऐसे लग रहा किसी मैच्योर व्यक्ति ने, जो पर्याप्त मैच्योर है और उसका जो दृष्टि है बहुत ही उसने बारीकी से उस डायरी में वर्णन किया है। अब आते हैं हम की पॉइंट पे। एनी डायरी, इसमें आया की पॉइंट्स। एनीज डायरी begins with a brief introduction of herself. एनी ने अपने बारे में बहुत ही छोटा सा परिचय दिया है, इस डायरी में शुरुआत की है अपने बारे में। एनी राइट्स, एनी लिखती है कि दैट शी हैड ए लवलिंग फैमिली एंड एडोरेबल फादर, ए 16-year-old सिस्टर। उसने अपने परिवार के बारे में बताया है, उसने बताया उसने कि उसकी बहन है, और उसके प्यारे पिता हैं और उसकी 16 साल की एक बहन है। हर सिस्टर मार्गोट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। उसकी बहन मार्गोट का जन्म 1926 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में हुआ था। एनी वॉज बॉर्न इन 1929 और एनी का जन्म 1929 में हुआ था। हर फैमिली हैड माइग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। उनकी फैमिली जो थी वो 1933 में हॉलैंड में चली गई, माइग्रेट कर गई माने विस्थापित हो गई। सी स्टडीड इन द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल इन एम्स्टर्डम टिल सी वॉज 6। उसने मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में एम्स्टर्डम में अध्ययन किया, यानी पढ़ाई की, जब तक वो 6 में थी। 6 तक उसने पढ़ाई की वहाँ पे। इन द 6th form, 6th क्लास में हर टीचर वॉज मिसेस कुपेरस
हु वॉज द हेड मिस्ट्रेस ऑल्सो। और 6th क्लास में उसकी जो प्रिंसिपल थी, जो टीचर थी मिस्टर कुपेरस, वो एक प्रिंसिपल भी थी वहाँ पे स्कूल में। सी लव्ड हर ग्रैंड मदर हु फेल इल इन 1941 एंड डाइड इन 1942। उसकी दादी माँ जो उसे बहुत प्यार करती थी, वो 1941 में बीमार पड़ गई और 1942 में उनकी मृत्यु हो गई। सी हैड नियरली 30 फ्रेंड्स, उसके लगभग 30 फ्रेंड थे, बट अदर देन डिस्कसिंग ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स विद देम, उनके साथ वो बस रूटीन की डेली की बातें करती थी। सी डिड नॉट कन्फाइंड इन दैम, कभी उनसे बहुत ज़्यादा घुलती मिलती नहीं थी, अपने दिल की बात कभी नहीं कहती थी, बस ऐसी फॉर्मेलिटी वाली बातें जो डेली होती है, बस सिर्फ वही बातें उनसे करना पसंद करती थी। हर डायरी विच सी हैड गॉट एज गिफ्ट ऑन हर 13 बर्थडे, उसकी जो डायरी जिसको 13वीं बर्थडे में उसके पापा ने दी थी, फ्रॉम हर फादर वॉज हर ओनली ट्रू फ्रेंड, उसकी डायरी ही उसकी सच्ची मित्र थी। सी कॉल्ड हर डायरी किट्टी, उसने अपनी डायरी का नाम किट्टी रखा था। ऑन सैटरडे 20 जून 1942, 20 जून 1942 को शनिवार के दिन, एनीज डायरी एंट्री हैज डिस्क्राइब्ड हर मैथ्स टीचर, एनी ने अपनी डायरी में अपने मैथ टीचर के बारे में बताया है। मिस्टर क्लासमेट्स ऑन द मिस्टर कीसिंग, द पनिशमेंट सी गॉट फॉर टॉकिंग इन क्लास, मिस्टर कीसिंग जो थे उसके मैथ्स के टीचर थे, और वो उसको एनी जो थी वो बहुत बातें करती थी क्लास में, तो उनके टीचर ने उसको पनिशमेंट दिया। एंड द नर्वसनेस ऑफ हर क्लासमेट्स ऑन द डे ऑफ प्रमोशन टू द नेक्स्ट क्लास, और उसके क्लास के बच्चों में एक नर्वसनेस थी, किस बात पे, कि अब उनको अगले क्लास में कौन कौन बच्चे पास होकर जाएंगे और कौन बच्चे पास नहीं हो पाएंगे या फेल हो जाएंगे, तो वो इसी क्लास में रह जाएंगे। सी हैड 9 टीचर्स, 7 मैन एंड 2 वोमेन, उसके स्कूल में 9 टीचर थे, 9 टीचर थे, जिसमें 7 मैन थे और 2 वोमेन थे। सी रोट कि दैट हर होल क्लास वॉज नर्वस बिकॉज ए मीटिंग रिगार्डिंग प्रमोशन, उसने लिखा कि उसका पूरा क्लास बड़ा ही नर्वस था, बड़ा मायूस था, क्योंकि उसके मीटिंग रिगार्डिंग प्रमोशन ऑफ स्टूडेंट टू द नेक्स्ट क्लास वाज इन प्रोग्रेस, क्योंकि एक मीटिंग होनी थी जिसमें बताया जाएगा कौन से बच्चे अगले क्लास में जाएंगे और कौन से बच्चे इसी क्लास में पढ़ेंगे। 2 बॉयज़ ऑफ हर क्लास, उसके क्लास के 2 बच्चे थे, सीएन एंड जैकस, केप्ट ऑन बैटिंग, इस पर शर्त लगाया उन्होंने कि एज टू हु वुड पास एंड हु वुड फेल, वे बच्चों ने 2 बच्चे थे सीएन और जैकस, उन्होंने क्लास में शर्त लगा ली कि कौन कौन से बच्चे अगले क्लास में जाएंगे और कौन से बच्चे फेल हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू एनी के अनुसार क्वार्टर ऑफ हर क्लासमेट्स एक्चुअली डिजर्व टू फेल, उसने कहा कि इसमें 1/4 जो बच्चे हैं, 1/4 वो तो फेल हो जाएंगे, वो तो बच्चे पढ़ते हैं नहीं। हाउएवर सी सेज टीचर्स आर अनप्रेडिक्टेबल, वह बताती थी कि टीचर को कुछ का मतलब पूरी तरह से उन्हें पता नहीं था कि कितने बच्चे एग्जैक्ट फेल होंगे और कितने पास होंगे। एनी वॉज ओनली एफ्रेड ऑफ नॉट डूइंग वेल इन मैथ्स, एनी को डर था किसमें, कि मतलब मैथ्स में, क्योंकि उसका मैथ का पेपर अच्छा नहीं हुआ था। मिस्टर कीसिंग हर मैथ्स टीचर वॉज एनॉयड विद एनी, मिस्टर कीसिंग जो थे, जो मैथ के टीचर, वो एनी से नाराज़ थे, बिकॉज सी टॉक टू मच इन क्लास, क्योंकि वो क्लास में बहुत बातें करती थी। एज ए पनिशमेंट, एक उसे दंड के रूप में या पनिशमेंट के रूप में, सी वॉज मेड टू राइट एन ऐसे ऑन ए चैटर बॉक्स टू बाय हिम, उन्हें टीचर ने एक पनिशमेंट दिया और कहा कि लिखो, चैटर बॉक्स पे एक निबंध लिखो। सी रोट 3 पेजेस ऑन इट, उसने 3 पेजेस इस चैटर बॉक्स पर लिखे। एंड आर्ग्यूड, और बताया कि दैट टॉकिंग वॉज ए स्टूडेंट स्ट्रेस, उसने बताया कि बातें करना एक स्टूडेंट का लक्षण है। सी वुड डू हर बेस्ट टू कंट्रोल इट, और वो इसमें अपने आप को कंट्रोल करने के लिए पूरा प्रयास करेगी, इसे नियंत्रित करने के लिए पूरा प्रयास करेगी, मगर बट सी वुड नॉट बी एबल टू क्योर इट एंटायरली, पर इसे पूरी तरह से उसे शांत नहीं रह सकती, बिकॉज क्योंकि हर मदर ऑल्सो टॉक्ड एज मच एज सी डिड, क्योंकि उसकी माँ भी उतनी बहुत ज़्यादा बातें करती जैसे कि वो बातें करती है।
देयरफॉर जबकि इट वॉज इनहेरिटेड एंड सो इनक्योरेबल, उसने बताया ये तो हमें जन्म से ही मिला है, ये गुण हमें अपनी माँ से मिला है, इसलिए इनक्योरेबल, इसका कोई इलाज नहीं है। मिस्टर कीसिंग हैड ए गुड लाफ एट हर आर्ग्यूमेंट, मिस्टर कीसिंग ने जब उसका ये पढ़ा निबंध तो उसको बहुत हंसी आई, बट गेव हर अनदर ऐसे टू राइट ऑन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजिबल मीन्स जिसको सुधारा ना जा सके। मिस्टर कीसिंग उसके पहले वाले निबंध को, उन निबंध पे जो उसने तर्क दिए थे उनको पढ़ के बहुत हंसे, और फिर उन्होंने अगली बार फिर उसे एक निबंध लिखने को दिया जिसका नाम था एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजिबल मीन्स जिसको सुधारा ना जा सके। सी रोट, उसने लिखा दैट ऐसे टू बट कंटिन्यू टॉकिंग इन क्लास, उसने वो भी ऐसे लिख दिया अगला वाला भी, लेकिन वो बातें हमेशा क्लास में करती रही। इन द थर्ड मैथ क्लास, मैथ के तीसरे क्लास में मिस्टर कीसिंग वॉज सो फेड अप विद हर टॉकिंग, मिस्टर कीसिंग उसकी बातों से इतने परेशान हो गए कि दैट ही आस्क हर टू राइट, उन्होंने उनसे लिखने को कहा येट अनदर ऐसे टाइटल क्वैक क्वैक क्वैक, कि तुम चलो एक और निबंध लिखो जिसका टाइटल होना चाहिए क्वैक क्वैक क्वैक। सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। द क्लास रोल्ड विद लाफ्टर, पूरा क्लास हंसते हंसते लोटपोट हो गया। एनीज फ्रेंड, एनी के फ्रेंड ने हु वाज गुड इन राइटिंग पोइट्री ऑफर टू हेल्प हर राइट द ऐसे इन वर्ड्स। एनी की फ्रेंड जो थी वो लिखने में बहुत अच्छी थी, तो उसने कहा एक काम करो तुम अपने निबंध को अब क्या करो कविता में लिखो। एनी जस्ट टू एंश्योर द जोक वॉज ऑन मिस्टर कीसिंग रोड द ऐसे इन वर्ड्स फॉर्म। अब एनी ने क्या किया कि मिस्टर कीसिंग पर ही एक जोक बनाया और उसे पूरी कविता में उसने लिखा। सी रोट ए पोएम ऑन ए मदर डक एंड ए फादर स्वेन, उसने एक मदर डक, डक माने बतख होती है, और फादर स्वेन और मदर डक के बारे में एक कविता लिखी। उनके 3 बेबी थे, डकलिंग हु वॉज बर बीटन टू डेथ बाय फादर, उनके बेबी बहुत क्वैक क्वैक करते थे डक के, तो क्या किया उसके फादर ने पीट पीट के उन बच्चों को मार डाला। बट दे क्वैक टू मच, ठीक है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा बोलते थे इसलिए उनके पिता ने उसे पीट पीट कर मार डाला। मिस्टर कीसिंग हैड ए गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, मिस्टर कीसिंग का जो सेंस ऑफ ह्यूमर था यानी कि हंसी मजाक का अंदाज जो था वो बहुत अच्छा था। ही डिड नॉट गेट एनोयड, वो ये निबंध पढ़ के बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हुए, बट एन्जॉयड, उन्होंने बड़े मज़े लिए द जोक एंड रीड हर पोएम टू द होल क्लास, और उन्होंने उस पोएम को पूरे क्लास में सुनाया पढ़ के, एंड टू अदर क्लासेस, दूसरे क्लासेस को भी सुनाया। आफ्टर दैट, उसके बाद मिस्टर कीसिंग नेवर स्कॉल्ड एनी, मिस्टर कीसिंग ने कभी भी एनी को नहीं डांटा फॉर टॉकिंग टू मच इन द क्लास, उसके बाद मिस्टर कीसिंग ने कभी भी बातें करने के लिए, बहुत ज़्यादा बात करने के लिए एनी को कभी भी क्लास में नहीं डांटा। आपको ये, आप इसको पढ़िए और जो भी कमेंट्स में हो हमें लिख कर भेजिए। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक